हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। होप आप सभी ठीक होंगे। तो हमने एक लेक्चर सीरीज स्टार्ट करके रखी हुई है मॉडर्न इंडिया पे। हमने पहले 17 वीडियो इस पे बना चुके हैं हम, ठीक है। अगर आपने पहले वो वीडियो नहीं देखी हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर उनको देख सकते हैं, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक है, ठीक है, क्या हम देखेंगे आज सेकेंड वर्ल्ड वार और इसके जो नेशनलिस्टिक रिस्पॉन्स क्या रही। कल हमने सेकेंड वर्ल्ड वार पढ़ा था, अगर आपने वो भी नहीं देखा तो प्ले लिस्ट में जाकर पहले वो जरूर देख लेना, ठीक है। उसके बाद आपको अच्छे से समझ आएगी, ठीक है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं, ठीक है। आज हम देखेंगे, ठीक है, क्या क्या देखेंगे आज हम देखने वाले हैं अगस्त ऑफर देखेंगे हम, ठीक है। इंडिविजुअल सत्याग्रह देखेंगे और उसके बाद हम क्रिप्स मिशन देखेंगे और रिवल्ट ऑफ 1942 या क्विट इंडिया मूवमेंट या अगस्त क्रांति भी इसको बोलते हैं, और भारत छोड़ो आंदोलन, ये भी हम देखने वाले हैं आज वन बाय वन। ये सभी टॉपिक होने वाले हैं आज हमारे, तो वन बाय वन इसके बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो होता क्या है कि जैसे हमने कल भी पढ़ा था, ठीक है, कि सेकेंड वर्ल्ड वार के चलते, ठीक है, जो लॉर्ड लिनलिथिगो थे उन्होंने डिक्लेयर कर दिया था कि इंडिया को क्या करना है, वार में जाना है। बट इंडियन को कंसल्ट किए बिना ही, इंडियन की ओपिनियन ली ही नहीं, ठीक है। तो इसके बाद क्या होता है कि कांग्रेस इसके जो है इसको, ठीक है, इसको इसका रेटिलेट करती है, ठीक है, इसके पक्ष में नहीं होती है, इनको क्रिटिसाइज करती है लॉर्ड लिनलिथिगो को, ठीक है। और अपनी एक कंडीशनें रखती है, दो कंडीशन कि हम सेकेंड वर्ल्ड वार में पार्ट लेंगे, बट दो कंडीशनों के चलते ही, अगर आप दो कंडीशनें हमारी मानते हो तो ही हम क्या करेंगे, सेकेंड वर्ल्ड वार में भाग लेंगे, ठीक है। इंडियन नेशनल कांग्रेस और नेशनलिस्टिक जो भी लोग थे, ठीक है। तो नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इन दो दो कंडीशन कौन सी थी, ठीक है। तो होता क्या है कि इन्होंने कहा था कि जैसे ही वार ख़त्म हो जाता है सेकेंड वर्ल्ड वार, तो ठीक है, हमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने दी जाए, और हमें जो फ्री इंडिया के लिए बनेगी, ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी फ्री इंडिया का, ठीक है। तो ठीक है, नेक्स्ट क्या थी, तो नेक्स्ट क्या, जब भी जैसे ही जो वार ख़त्म होता है तो ठीक है, तो हमें क्या एक जेन्युइन रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट जो है वो एस्टेब्लिश करने में मदद की जाए। कहाँ पे, सेंटर में हमें राइट दिया जाए कि हम एस्टेब्लिश कर सकें सेंटर में क्या, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, ठीक है, इमीडिएटली आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वार, ठीक है। तो ये दो कंडीशनें थी, ठीक है। तो इसको क्या किया कि इन्होंने, ठीक है, जो लॉर्ड लिनलिथिगो थे, ठीक है, वाइसराय थे तब, इन्होंने इसको रिजेक्ट कर दिया, इनकी दो डिमांड्स को। तो ठीक है, कांग्रेस मिनिस्ट्री ने इसके चलते अक्टूबर नवंबर 1939 में रिज़ाइन कर दिया था सभी प्रोविंसेस से, ठीक है। तो नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो इसी के चलते फिर अलग अलग ऑफर लाए, किसने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, ठीक है, किसके लिए कि इंडियन की पार्टिसिपेशन के लिए वर्ल्ड वार सेकेंड में, ठीक है। बड़े सारे ऑफर से दैट, जैसे कि अगस्त ऑफर जो 8 अगस्त 1940 में लाया, सुप्रीम इंपॉर्टेंट डेट भी इसको एज इट इज़ आप रिमेंबर रखोगे, ठीक है, कि वेरी इंपॉर्टेंट है ये, सुप्रीम 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, 8 अगस्त 1940 को अगस्त ऑफर लाया गया, किसने लाया था, लॉर्ड लिनलिथिगो ने लाया था, सुप्रीम इंपॉर्टेंट, ये भी आपको एज इट इज़ ही रिमेंबर रखना है, ठीक है। तो ये अनाउंसमेंट कब हुई थी, 8 अगस्त 1940 को हुई थी, ये डेट भी इंपॉर्टेंट है, सुप्रीम इंपॉर्टेंट है। इसी को कहा जाता है अगस्त ऑफर, ठीक है, क्योंकि 8 अगस्त को आया था, ठीक है, ये ऑफर, तो इसीलिए इसको अगस्त ऑफर के नाम से भी जाना जाता है और यही इसका ऑफिशियल नाम था, ठीक है। तो इसमें क्या क्या प्रपोज किया गया, प्रपोजल क्या क्या रखे गए इसके लिए इसमें, ठीक है। तो इसमें क्या था कि डोमिनेंट स्टेटस देना, जो इंडियन का ऑब्जेक्टिव पहले से चला आ रहा था, वो डोमिनेंट स्टेटस देना, ठीक है। और एक्सपेंशन करनी किसकी, वाइसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल में एक्सपेंशन करनी और इंडियन मेंबर को लाना, ठीक है। तो वार एडवाइजरी काउंसिल में भी इंडियंस को और इसमें एक्सटेंड करेंगे, ठीक है, ऐसा बोला गया, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या क्या इसके प्रपोजल थे वो देखते हैं, और ठीक है, तो क्या थे नेक्स्ट इसके प्रपोजल, ठीक है। तो इसके नेक्स्ट प्रपोजल थे, क्या थे जी, ठीक है। तो क्या थे कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी वो सेटअप करनी की आफ्टर वार, जो सेकेंड वर्ल्ड वार जैसे ही ख़त्म होता है तो हम आपकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सेटअप करेंगे, ठीक है, जो डिसाइड करेगी कॉन्स्टिट्यूशन अकॉर्डिंग टू क्या सोशल इकोनॉमिक या पॉलिटिकल कंसेप्शन के रिगार्डिंग, ठीक है। तो इसमें, ठीक है, बट रिगार्डिंग इनको कुछ इंडियन को फुलफिल करना पड़ेगा, जैसे डिफेंस एज इट इज़ ही ब्रिटिशर के हैंड में रहेगा, जो माइनॉरिटी राइट्स हैं वो भी वायलेट नहीं होने चाहिए, और जो ट्रीटीज़ थी स्टेट और ऑल इंडिया सर्विसेज की वो भी एज इट इज़ ही रहेंगी, ठीक है। तो इसमें, ठीक है, इन्होंने बोला, ठीक है, ब्रिटिशर ने ये प्रपोजल रखा कि ठीक है, जो भी फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा,
ठीक है, वो माइनॉरिटीज़ की कंसेंट के बिना नहीं होगा, ये भी बात बोली गई थी इसमें। तो फिर रिस्पॉन्स क्या रहा इसका, ठीक है, तो कांग्रेस और बाकी लोगों का क्या रिस्पॉन्स था इसको लेकर, तो ठीक है, इसके बारे में पढ़ते हैं अब हम, ठीक है। तो कांग्रेस ने इसको रिजेक्ट कर दिया था अगस्त ऑफर को, सुप्रीम इम्पोर्टेंट, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू ने कहा था इसको कि डेड एंड डोर नेल, सुप्रीम इम्पोर्टेंट, ये बात भी आपको एज इट इज़ ही रिमेंबर रखनी है, किसने कहा था, ठीक है, अगस्त ऑफर को किसने क्या कहा था, डेड एंड डोर नेल किसने कहा था, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था, ठीक है। उसके बाद ठीक है, गांधी जी ने भी बोला कि ये अगस्त ऑफर क्या कर रहा है, इसने और गल्फ तैयार कर दिया है किसके किसके बीच में, नेशनलिस्ट और ब्रिटिश रूलर्स के बीच में, ठीक। तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने भी इसको रिजेक्ट कर दिया था, क्योंकि इसमें भी कोई भी पार्टीशन की बात नहीं करी गई थी, जिसके चलते ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने इसको क्या कर दिया था, रिजेक्ट कर दिया था अगस्त ऑफर को, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम आगे देखते हैं क्या हुआ, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम यहाँ पे क्या हुआ था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करने की बात करी गई थी, फर्स्ट टाइम किस में करी गई थी, अगस्त ऑफर में करी गई थी। सुप्रीम इंपॉर्टेंट, ये आपको याद रखना है, बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है, तो इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो इसमें ठीक है, तो उसके बाद जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की जो कांग्रेस की डिमांड थी वो भी इसमें ठीक है प्रपोज करी गई थी, ठीक है। और डोमिनेंट स्टेटस भी फर्स्ट टाइम जो है ऑफर्ड कर रहा था कौन, ब्रिटिश गवर्नमेंट कर रही थी। सुप्रीम इंपॉर्टेंट, एज इट इज़, आप रिमेंबर रखोगे, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं इंडिविजुअल सत्याग्रह चलाए गए, इनको दिल्ली चलो मूवमेंट के नाम से भी जाने जाते हैं। ये क्यों, आगे हम देखेंगे क्यों इनको ऐसा कहा जाता है, ठीक है। तो ये कब से कब तक चले थे इंडिविजुअल सत्याग्रह या दिल्ली चलो मूवमेंट, ये अक्टूबर 1940 से लेकर जून 1941 तक रहे थे इंडिविजुअल सत्याग्रह, ठीक है। जो ये किसने किए थे लॉन्च, ये गांधी जी ने लॉन्च किए थे, ठीक है, कि हम जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, उसी के चलते अगेंस्ट ये इंडिविजुअल सत्याग्रह चलाए गए थे, ठीक है। तो ये एक मास सत्याग्रह नहीं थे, एक लिमिटेड थे, सिंबॉलिक थे और नॉन वायलेंट इन नेचर, ये भी नॉन वायलेंट इन नेचर थे, ठीक है। तो ये कोई मास मूवमेंट नहीं थे, ठीक है। एक एक पर्सन एक एक एरिया से चुना गया था, ठीक है। और जो सत्याग्रही होगा वो बड़े ही नॉन वायलेंट से तरीके से भूख हड़ताल करेगा, ठीक है, जो अपनी डिमांड रखेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हम आगे पढ़ते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से सत्याग्रही जो चूज़ किए थे महात्मा गांधी जी ने, ठीक है। तो महात्मा गांधी पर यह निर्भर करता था कि वो किस सत्याग्रही को कहाँ के लिए चुनेंगे। तो पहले सत्याग्रही कौन थे जो महात्मा गांधी ने चूज़ किए थे, सुप्रीम इंपॉर्टेंट ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो वो थे आचार्य विनोबा भावे, ठीक है। इन्होंने ही भूदान मूवमेंट चलाया था, ठीक है। तो ये भी मूवमेंट पूछा जाता है बहुत बार एग्जामिनेशन में। आगे जब मैं बायोग्राफी करवाऊंगा आचार्य विनोबा भावे की, तो वहाँ पे आपको डिटेल तरीके से इनके बारे में बताऊंगा इन्होंने क्या क्या काम किए, ठीक है। तो उसके बाद सेकंड सत्याग्रही कौन से थे, सेकंड सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू को चुना गया, और थर्ड सत्याग्रही किसको चुना गया, ब्रह्मा दत्त को। सुप्रीम इंपॉर्टेंट, ये तीनों नाम वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसका एम क्या था, ठीक है, जो इंडिविजुअल सत्याग्रही थे इनका एम क्या क्या था, ठीक है। तो एम इनका था कि नेशनलिस्टिक पेशेंस को शो करना वीकनेस नहीं है, ठीक है। ये शो क्या कर रहे थे इंडिविजुअल सत्याग्रह, नेशनलिस्ट पेशेंस को, ना कि वीकनेस। जो हमारा पेशेंस है जो भारतीयों का जो तब था, तो वो कोई वीकनेस नहीं है बल्कि एक नेशनलिस्ट पेशेंस है, ठीक है। और अपनी एक्सप्रेस कर रहे थे फीलिंग कि हमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है वार में, जो सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा था उसके चलते हमें भारतीयों को कोई इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। और ठीक है, गवर्नमेंट को एक और मौका दिया गया कि कांग्रेस की डिमांड को पीसफुली मान लो, ठीक है। उसके बाद द नेक्स्ट की कौन सी डिमांड थी, कंप्लीट इंडिपेंडेंस की डिमांड थी कि मान लो जल्दी से जल्दी, ठीक है। तो उनका एक और डिमांड भी थी कि फ्रीडम दी जाए, फ्रीडम ऑफ स्पीच दी जाए, कि हम प्रोटेस्ट कर सकें किसकी, पार्टिसिपेशन वार में, ठीक है। जो हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे कहाँ पे, वार में, ठीक है। तो वेरी इंपॉर्टेंट नेक्स्ट क्या था, ठीक है। तो इसी के चलते, ठीक है, तो इसको मार्च टूवर्ड्स दिल्ली भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये दिल्ली चलो मूवमेंट के इसी को, क्योंकि इसमें ही बोला गया कि दिल्ली विलेजेस में क्या बोला कि दिल्ली के लिए नारे लगेंगे कि दिल्ली चलो, तो ठीक है, इसी को इसीलिए इसको दिल्ली चलो मूवमेंट के नाम से भी जाना है। कन्फ्यूज़ नहीं होना, ठीक है। जो सुभाष चंद्र बोस ने चलो दिल्ली का नारा दिया था वह, उससे कन्फ्यूज़ नहीं होना, वो अलग था, ये अलग है, ठीक है। तो उसके बाद इंडिविजुअल सत्याग्रह कुछ मंथ बाद जो है वो बंद कर दिया गया, ठीक है। तो कब से कब तक चला था ये, ठीक है। तो ये 19 अक्टूबर 1940 से लेकर जून 1941 तक चला था, और ये इसको बाद में सस्पेंड कर दिया गया था क्योंकि इतना ज़्यादा इसको, ठीक है, इसमें लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया, जिसके चलते इसको सस्पेंड कर दिया गया इंडिविजुअल सत्याग्रह को, ठीक है। तो नेक्स्ट हम अब पढ़ेंगे क्या, क्रिप्स मिशन जो 22 मार्च 1942 को आया था, ये नेक्स्ट ऑफर था,
ठीक है, कि भारतीयों को मजबूर करना कि वो सपोर्ट करें किसमें, सेकेंड वर्ल्ड वार में। तो क्या आया था, क्रिप्स मिशन लाया गया, ठीक है, कब, 22 मार्च 1942 को। सुप्रीम इंपॉर्टेंट डेट है, एज इट इज़ ये आप रिमेंबर रखोगे, ठीक है। तो क्या हो रहा था कि ब्रिटेन जो थी वो सफ़र कर रही थी कहाँ पे, साउथ ईस्ट एशिया में, सेकेंड वर्ल्ड वार के चलते, ठीक है, और जापान थ्रेट कर दे रहा था कि वो इन्वेड कर देगा कहाँ पे, इंडिया में। तो इस वजह से इंडियन की सपोर्ट क्रूशियल बन जाती है। तो ब्रिटेन को कौन मजबूर करते हैं, उनके जो एलाइज थे, चाहे वो यूएसए, यूएसएसआर और चाइना थे, कि आप इंडियन का कॉपरेशन लो। तो ठीक है, इसी के चलते मार्च 22 1942 को क्या एक मिशन आया था, जिसको हेड किसने किया था, सर स्टैफर्ड क्रिप्स ने। इन्हीं के चलते क्रिप्स मिशन इसका नाम पड़ा, ठीक है। ये कैबिनेट मिनिस्टर थे सर स्टैफर्ड क्रिप्स, ठीक है। वो इंडिया आए और सीख किसके लिए आए थे, इंडियन सपोर्ट लेने के लिए सेकेंड वर्ल्ड वार में, ठीक है। तो कब आया था ये मिशन, ठीक है, ये मिशन आया था 22 मार्च 1942 में, ठीक है। एज इट इज़ ये आप रिमेंबर रखोगे ये डेट भी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या होता है, आगे हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसमें मेन प्रपोजल क्या क्या थे, उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं अब कि क्या क्या प्रपोजल थी इसमें, ठीक है। कि डोमिनेंट स्टेटस देना, ठीक है, भारत को, ठीक है। इन्होंने माना कि अगर पार्टिसिपेट करते हैं इंडियंस, ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वार में, तो क्या करेंगे, ब्रिटिश के डोमिनेंट स्टेटस दे देंगे भारतीयों को, ठीक है। तो ये इनके ऊपर था कि भारतीयों पे छोड़ दिया जाएगा कि वो उनको रिलेशन कॉमनवेल्थ के साथ रखने हैं या नहीं रखने हैं। और ये फ्री थे कि पार्टिसिपेट फिर आप कर सकते हो यूनाइटेड नेशन या और कोई इंटरनेशनल बॉडीज़ में, ठीक है। उसके बाद, ठीक है, तो जैसे ही एंड ऑफ वार होगा, सेकेंड वर्ल्ड वार, तो आप कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना सकते हो, ठीक है, जो आपके न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगा, अगर आप सेकेंड वर्ल्ड वार में ब्रिटिश की हेल्प हेल्प करते हो तो, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या हुआ कि, ठीक है, तो जैसे ही, ठीक है, तो नेक्स्ट क्या, नेक्स्ट कौन सी प्रपोजल रखेगी इसमें, क्रिप्स मिशन में, ठीक है। तो जो मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वो पार्टली इलेक्टेड होंगे, और ठीक है, जो प्रोविंशियल असेंबलीज़ में, ठीक है, थ्रू प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, और पार्टली नॉमिनेटेड होंगे कहाँ पे, बाय द प्रिंसेस, नॉमिनेट करेंगे अपने प्रिंसेस में, ठीक है। तो इसमें, ठीक है, दो कंडीशनें और रखी गई कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, दो कंडीशनें रखी किसने, ब्रिटिश गवर्नमेंट में, क्या क्या थी, ठीक है। तो जो भी प्रोविंसेस थे, अगर वो चाहते हैं वो कि यूनियन के साथ जुड़ना, तो ही, अगर वो सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाहते हैं तो उनको वो भी राइट दिया जाएगा, इस क्रिप्स मिशन प्लान में ये बोला गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या बोला गया इसमें, ठीक है, जो न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी होगी वो नेगोशिएट करेगी ट्रीटीज़, ठीक है, और ट्रांसफ़र करेगी पावर, जो सेफगार्ड भी हो गए, कौन से, जो रेशियल और रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हैं, उनको भी उन पे भी कोई इफ़ेक्ट नहीं आएगा, ठीक है। वो भी, उनके राइट को भी देखा जाएगा अगर कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे इंडियंस तो, ठीक है। ये कंडीशन मानते हैं, और अगर पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है, वर्ल्ड वार सेकेंड में, तो उनको ये ऑफ़र दी गई, ठीक है। बट आगे देखते हैं, ठीक है, डिफेंस, जो इंडिया का डिफेंस, लेकिन जो डिफेंस ऑफ इंडिया है वो स्टिल किसके हाथ में रहेगा, गवर्नर जनरल या वाइसराय के पास ही रहेगा। तो ये भी बात करी गई थी इसमें, ठीक है। तो इसकी ऑब्जेक्शन किस किस ने की और क्यों की, ठीक है। तो इसमें जो डोमिनेंट स्टेटस दिए जाने की बोला, बट जो इंडियन नेशनलिस्ट थे वो कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात कर रहे थे, तो इसलिए ऑब्जेक्शन की थी इंडियन नेशनल कांग्रेस ने, ठीक है। जो प्रिंसली स्टेट्स की नॉमिनीज़ थे वो इलेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव नहीं थे, ये भी एक क्रिटिसिज्म किया था किसने, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने, ठीक है। और जो प्रोविंसेस अलग अलग अपने सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की प्रपोजल रखा था क्रिप्स मिशन ने, तो इसको भी जो मंजूर नहीं था इंडियन नेशनल कांग्रेस को, क्यों, क्योंकि इसके चलते जो नेशनल यूनिटी है वो ख़त्म हो जानी थी, ठीक है। तो इसलिए जो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इसका रिजेक्ट किया था, ऑब्जेक्शन की थी किसकी, क्रिप्स मिशन की, ठीक है। तो नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और ठीक है, इसमें कोई भी, ठीक है, तो बात नहीं की गई थी कि ट्रांसफ़र पावर करेंगे, बट कब करेंगे ये कुछ नहीं था, इमीडिएट ट्रांसफ़र ऑफ पावर इसमें कोई ज़िक्र नहीं करी गई, इसलिए ऑब्जेक्शन की थी कांग्रेस ने, ठीक है। और कोई रियल शेयर इन डिफेंस बोला गया था कि डिफेंस में भी शेयर होगा, बट कितना शेयर, कितनी पार्टिसिपेटिंग मेंबर होंगे, वो भी जिक्र नहीं किया था, ये भी एक रीज़न था जो ऑब्जेक्शन की थी इंडियन नेशनल कांग्रेस ने, ठीक है। और गवर्नर जनरल या वाइसराय की सुपरमेसी फिर भी थी, तो
ये नहीं चाहते थे, ठीक है? और इंटरनेशनल कांग्रेस बोल रहे थे कि सिर्फ़ उनको कॉन्स्टिट्यूशनल हेड रखना है, वाइसरॉय या गवर्नर जनरल को, बट ऐसा नहीं माना था उन्होंने। तो ये भी चलते ऐसा कोई ज़िक्र नहीं था क्रिप्स मिशन में, तो जिसके चलते इन्होंने ऑब्जेक्शन की थी, उसको रिजेक्ट किया था क्रिप्स मिशन को, ठीक है? और गांधी जी ने कहा था पोस्ट डेटेड चेक, कहा था किसने? गांधी ने कहा था, किसको? क्रिप्स मिशन को कहा था पोस्ट डेटेड चेक। सुप्रीम इंपॉर्टेंट, बहुत बार क्वेश्चन पूछा है ये एग्जामिनेशन में। तो किसने कहा था क्रिप्स मिशन को, ठीक है, क्रिप्स प्रपोजल को पोस्ट डेटेड चेक? तो ये गांधी जी ने कहा था। बाद में चलते, ठीक है, नेहरू ने और इसमें जोड़ दिया था, क्या जोड़ दिया था? ऑन ए क्रैशिंग बैंक या फेलिंग बैंक या क्रैशिंग बैंक, ये किसने जोड़ा था? ये जोड़ा था जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है। उसके बाद क्या मुस्लिम लीग क्यों ऑब्जेक्शन कर रही थी इसकी, वो पढ़ते हैं हम, ठीक है। तो मुस्लिम लीग इसको क्यों ऑब्जेक्शन कर रही थी इसकी, क्योंकि तो इसमें बोला गया था सिंगल इंडियन यूनियन की बात की, कोई मुस्लिम लीग के बारे में कोई सेपरेट पाकिस्तान के जिक्र नहीं किया गया था, इसलिए मुस्लिम लीग ने इसको क्रिटिसाइज़ किया था, ठीक है। ठीक है, तो वो नहीं चाहते थे कि ये कांस्टेंट असेंबली हो, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन पे बने, बल्कि वो चाह रहे थे जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, वो क्या चाह रही थी कि वो चाहती थी कि अलग पाकिस्तान की बात करेंगे, बट इसमें ऐसा कोई जिक्र नहीं था, इसलिए मुस्लिम लीग ने ऑब्जेक्शन क्रिटिसाइज़ किया था किसको? क्रिप्स मिशन को, ठीक है। वेरी गुड, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट हम अब पढ़ते हैं क्या? क्विट इंडिया रेजोल्यूशन, इसको ही भारत छोड़ो आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है ये, और अगस्त क्रांति के नाम से भी, ठीक है। सुप्रीम इंपॉर्टेंट है, एज इट इज़, आप रिमेंबर रखोगे क्या? कि क्विट इंडिया रेजोल्यूशन को ही भारत छोड़ो आंदोलन और अगस्त क्रांति के नाम से, ये अलग अलग एग्जामिनेशन में पूछा गया क्वेश्चन है, तभी बार बार फोकस करवाता हूँ, ठीक है। तो कब आया था ये, ठीक है, क्विट इंडिया मूवमेंट कब चलाया गया था, ठीक है? तो ये चलाया गया था अगस्त 8 1942 को। सुप्रीम इंपॉर्टेंट, अगस्त 8 1942, सुप्रीम इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो एज इट इज़ आप रिमेंबर रखोगे ये डेट, ठीक है। तो कब? अगस्त 8 1942 को, ठीक है। किसने चलाया था? महात्मा गांधी ने चलाया था, ठीक है। तो ठीक है, कहाँ पे? ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी बॉम्बे में। बाद में प्रपोज किसने किया था? इसी कांग्रेस कमेटी बॉम्बे में किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। और सपोर्टेड किया था इस प्रपोजल को किसने? सरदार पटेल ने। सुप्रीम इंपॉर्टेंट, ये भी रिमेंबर रखोगे। इसी में गांधी जी ने कॉल दी थी, एक नारा दिया था, डू एंड डाई का, ठीक है। कब दिया था? ग्वालियर टैंक मैदान में। तो अब इस ग्वालियर टैंक मैदान को का नाम चेंज कर दिया गया है, इसको क्या रखा गया अब इसका नाम? अगस्त क्रांति मैदान। ये भी सुप्रीम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस ठीक है, टैंक किस मैदान को बोला जाता है अगस्त क्रांति मैदान, ठीक है। तो ये बोला जाता है ग्वालियर ग्वालियर टैंक मैदान को, ठीक है। सुप्रीम इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इसी मैदान में क्या हुआ था कि 9 अगस्त 1942 को क्या किया था? 9 अगस्त, सुप्रीम इंपॉर्टेंट डेट है, 9 अगस्त की डेट थी, ठीक है। 9 अगस्त, ठीक है, सुप्रीम इंपॉर्टेंट डेट है, एज इट इज़ आप रिमेंबर रखोगे। 9 अगस्त 1942, ठीक है। तो क्या हुआ था इस दिन, ठीक है, जो अरुणा आसिफ अली थी, ठीक है, उन्होंने क्या किया था कि यहाँ पे, ठीक है, तिरंगा लहराया था। कहाँ पे होस्ट किया था फ्लैग? कहाँ पे? ग्वालियर टैंक मैदान पे, ठीक है, इंडियन फ्लैग, ठीक है। उसके बाद क्या, ये क्विट इंडिया जो, ठीक है, एक स्लोगन था, ये किसने क्वाइन किया है? ऐसा क्वेश्चन भी देखने को मिलता है कि क्विट इंडिया जो स्लोगन है, ये किसने क्वाइन किया है? ये यूसुफ महरेली ने क्वाइन किया है। सुप्रीम इंपॉर्टेंट इनका नाम है, एज इट इज़ ही बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछा गया क्वेश्चन है, और आपके जो भी एग्जामिनेशन आने वाले हैं उसमें ये सुप्रीम इंपॉर्टेंट है, आ सकता है, ठीक है, डेफिनेटली इसके चांस बनते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए, क्विट इंडिया स्लोगन किसने दिया था? यूसुफ महरेली ने दिया था। और इन्होंने एक और स्लोगन भी दिया था, साइमन गो बैक का स्लोगन भी किसने दिया था? यूसुफ महरेली ने दिया था। सुप्रीम इंपॉर्टेंट, ये दोनों स्लोगन आपको एज इट इज़ ही रिमेंबर रखने हैं, ठीक है। और डू और डाई स्लोगन को क्या एक और नाम से भी बुलाया जाता है? करो या मरो। हिंदी में इसको डू और डाई को क्या बोलते हैं? करो या मरो, ठीक है। तो इसमें बोला गया था कि ब्रिटिशर को कि यहाँ हमें फ्री कर दो, या हमें आज़ादी चाहिए, यहाँ तो हमें मार ही दो, ठीक है। तो हम ऐसे जो गुलामी में नहीं रह सकते, ठीक है। तो ये बोला था किसने? महात्मा गांधी ने, ठीक है। तो इसमें डिमांड क्या क्या रखी गई थी क्विट इंडिया मूवमेंट में, ठीक है। तो क्या क्या डिमांड थी? इसमें डिमांड रखी गई थी कि ब्रिटिश रूल जल्द से जल्द एंड हो, और हमें इमीडिएट, ठीक है, इंडिपेंडेंस दी जाए, ठीक है। और तभी हम कोऑपरेट करेंगे किसमें? वर्ल्ड वार सेकेंड में, ठीक है। तो उसके बाद सेकंड डिमांड क्या थी? सुप्रीम इंपॉर्टेंट डिमांड है, एज इट इज़ आप रिमेंबर रखोगे कि जल्द से जल्द जो हमारी प्रोविजनल गवर्नमेंट की डिमांड को, ठीक है, वो फुलफिल किया जाए, और ब्रिटिशर जल्द से जल्द विड्रॉ करें हमारे देश से, ठीक है। तो ये भी डिमांड थी किसकी?
ठीक है, महात्मा गांधी जी की और इंडियन नेशनलिस्ट की डिमांड थी, ठीक है। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है, और इसके बारे में और देखते हैं, ठीक है। तो इसमें गांधी जी ने क्या क्या कहा था, अलग अलग इंस्ट्रक्शन दी थी, अलग अलग सेक्शंस, इंडियन सेक्शंस को क्या क्या, चाहे गवर्नमेंट सर्वेंट को बोला था कि आप रिज़ाइन नहीं करो, ठीक है, बट केवल लॉयल रहो कांग्रेस के लिए और नेशनलिस्ट लोगों के लिए लॉयल रहो। सोल्जर को क्या बोला गया कि आर्मी को आप नहीं छोड़ो, बट आप सिर्फ ये करो कि जो आपके फेलो सिटीजन हैं, नेशनलिस्ट हैं, उन पे आप कोई भी गोलियां नहीं चलाओगी, बस इतना कर दो, काफ़ी है, ठीक है। स्टूडेंट को बोला कि अगर कॉन्फिडेंट हो आप तो आप स्टडीज़ छोड़ सकते हो, बाद में जैसी आज़ादी मिलती तो परस्यू कर देना, ठीक है। पीजेंट को क्या बोला गया कि अगर ज़मींदार जो हैं वो गवर्नमेंट के खिलाफ हैं तो आप क्या करो कि उनके जो भी रेंट है जो वो मांग रहे हैं वो दे दो, ठीक है। और ज़मींदार अगर गवर्नमेंट के पक्ष में है तो तब नहीं दो। क्यों? ऐसा करने से क्या होगा? ऐसा करने से ये होगा कि जो भी हो, कोई भी वायलेंस नहीं होगा, सरकार कुछ कर नहीं पाएगी, और जिस तरीके से जो प्रोटेस्ट है, जो मूवमेंट है, बहुत ही अच्छे तरीके से सक्सेसफुल हो जाएगा, ठीक है। प्रिंसेस को क्या बोला गया कि आप सपोर्ट करें मासेस को और एक्सेप्ट करें उनकी सॉवरेंटी, ठीक है, किसकी? पीपल की, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी आप बात एज इट इज़ रिमेंबर रखोगे। प्रिंसली स्टेट को क्या बोला गया कि आप जो भी सपोर्ट करिए रूलर, सिर्फ इफ़ ही अगर वो ठीक है गवर्नमेंट के खिलाफ है, और डिक्लेयर योर सेल्फ यू टू बी द पार्ट ऑफ द इंडियन नेशन के पार्ट में भाग लीजिए, ठीक है। तो नेक्स्ट डे क्या होता है, 9 अगस्त को, 8 अगस्त को ये मूवमेंट, ठीक है, क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। और 9 अगस्त को क्या किया जाता है कि ब्रिटिश सरकार क्या करती है, ऑपरेशन ज़ीरो आवर चलाती है, और जितने भी फेमस लीडर होते हैं कांग्रेस को उनको अरेस्ट कर देती है, ठीक है। तो ठीक है, तो इनको जो इंडियन ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी या प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी होती है, ठीक है, या कांग्रेस वर्किंग कमेटी, उसको क्या एक अनलॉफुल एसोसिएशन मान दिया जाता है, ठीक है, अंडर किसके? ठीक है, क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1908, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि असेंबली की कोई भी मीटिंग्स जो हैं उसको बंद कर दिया जाता है, ठीक है। तो उसके बाद, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू को जेल में डाल दिया जाता है, कहाँ पे? अहमदनगर फोर्ट में, ठीक है, वो महाराष्ट्र में प्रेजेंट ही, ठीक है। कब से कब तक ये जेल में रहते हैं? सुप्रीम इंपॉर्टेंट फैक्ट है, 1942 से लेकर 1946 तक ये जेल में रहते हैं। यहाँ ये बुक लिखते हैं, एक डिस्कवरी ऑफ इंडिया, वेरी इंपॉर्टेंट बुक है। आपको ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कि हु रोट द बुक डिस्कवरी ऑफ इंडिया, तो ये किसने लिखी थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और कहाँ पे लिखी थी? अहमदनगर फोर्ट में, महाराष्ट्र में लिखी थी, जब वो जेल में थे। कब? 1942 से लेकर 1946 के बीच में ये किताब लिखी थी। सुप्रीम एम्पैजिटीज आप रिमेंबर रखोगे, ठीक है। तो नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो और देखते हैं, ठीक है, जैसे ही ये जो लीडर थे कांग्रेस के वो जेल में डाल दिए जाते हैं, तो उसके बाद जो होता है कि लीडर नहीं रहते हैं, तो उसके बाद लीडरशिप कौन संभालते हैं, ठीक है। सुप्रीम इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आते हैं कि जैसे ही कांग्रेस के सभी लीडर अरेस्ट होते हैं या महात्मा गांधी अरेस्ट होते हैं, उसके बाद जो, ठीक है, इस मूवमेंट को कौन चलाता है आगे, तो वो अरुणा आसफ अली, उसके साथ साथ कौन? राम मनोहर लोहिया, उषा मेहता, इन्होंने एक स्टार्ट किया था अंडरग्राउंड रेडियो, कहाँ पे? बॉम्बे में, ठीक है। सुप्रीम इंपॉर्टेंट ये भी बात आपको रिमेंबर रखनी है। बीजू पटनायक, ठीक है, उसके बाद सुचेता कृपलानी और जयप्रकाश नारायण, ठीक है, ये लीड करते हैं क्विट इंडिया मूवमेंट को आगे, जब कांग्रेस के बाकी नेता जो हैं अरेस्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो उसके बाद पैरेलल गवर्नमेंट चलाई जाती हैं, एस्टेब्लिश की जाती हैं अलग अलग जगहों पे, ठीक है, अलग अलग प्लेसेस पे, ठीक है। जैसे बालिया कहाँ पे? ठीक है, बालिया में कहाँ से? अगस्त 1942 के चलते, ठीक है, किसके अंडर थी? चित्तू पांडे के अंडर, ठीक है, बालिया में पैरेलल गवर्नमेंट बनाई गई। इसी से, ठीक है, प्रेशराइज होकर कांग्रेस के कुछ लीडर को रिलीज करना पड़ा ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। सुप्रीम इंपॉर्टेंट। उसके बाद नेक्स्ट तामलुक, ये कब ये मादनपुर में बनी थी, ठीक है। पैरेलल गवर्नमेंट कब? दिसंबर 1942 से लेकर सितंबर 1944 तक, ठीक है। तो इसमें कुछ साइक्लोन रिलीफ वर्क चलाई गई, कुछ ग्रांट दी गई स्कूल्स को, सप्लाई पैडी करी गई रिच के द्वारा पोर को, ठीक है। और विद्युत बहनीज एक ऑर्गेनाइज्ड किया गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कहाँ पे ये पैरेलल गवर्नमेंट कहाँ पे बनती है नेक्स्ट, ठीक है। तो एज इट इज़ आपको रिमेंबर रखना है कि फर्स्ट पैरेलल गवर्नमेंट कहाँ पे बनी थी? बालिया में बनी थी। सुप्रीम इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद 17 पढ़ते हैं कि 17 में भी, ठीक है, कब से कब तक रहती है पैरेलल गवर्नमेंट? 1943 से लेकर 1945 तक रहती है, ठीक है। तो इसका नाम, ठीक है, क्या रखा गया था? इस सरकार का नाम रखा था प्रीति सरकार, प्राति सरकार, ठीक है। सुप्रीम इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये ऑर्गेनाइज किसके अंडर में हुई थी? YB चवन और नाना पटेल की, ठीक है, अध्यक्षता में हुई थी। पैरेलल गवर्नमेंट कहाँ पे बनी थी? 17 में, ठीक है।
ठीक है। उसके बाद ठीक है मास पार्टिसिपेशन हुआ था इस मूवमेंट में, ठीक है, चाहे यूथ हों, चाहे वुमेन हों, चाहे स्टूडेंट हों, चाहे चाइल्ड बच्चे हों, चाहे वर्कर्स हों, पीजेंट्स हों, गवर्नमेंट ऑफिशियल हो, स्पेशली कौन से जो लोअर लेवल के, लोअर रैंक के ठीक है ऑफिसर्स थे, मिलिट्री के हों, चाहे अलग अलग ठीक है तो डिपार्टमेंट के हों, इन्होंने बड़ा एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था ठीक है कहाँ पे, क्विट इंडिया मूवमेंट में। ठीक है, तो किस किस ने पार्टिसिपेट नहीं किया था ये क्वेश्चन भी आता है। ठीक है, कम्युनिस्ट ने पार्टिसिपेट नहीं किया था और हिंदू महासभा ने भी बाइकआउट किया था इस मूवमेंट को। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जामिनेशन में। ठीक है, तो नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और प्रिंसली स्टेट ने भी कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दिया था इस मूवमेंट के चलते। मुस्लिम लीग ने अपोज किया था इस मूवमेंट को क्योंकि वो डर रही थी और सोच रही थी अगर ब्रिटिश लेफ्ट कर देते हैं अभी इंडिया को तो माइनॉरिटीज़ जो हैं वो अप्रेस्ड कर देंगे, कौन, हिंदूज। ठीक है, सुप्रीम इंपॉर्टेंट। और सी राजगोपालचारी ने इसी के चलते ही इंडियन नेशनल कांग्रेस से रिज़ाइन दे दिया था, ये कंप्लीट इंडिपेंडेंस के पक्ष में नहीं थे। ठीक है, उसके बाद ठीक है इन्होंने आगे चल के 1944 में एक सीआर फार्मूला दिया था, वो हम डिटेल में कल पढ़ेंगे। ठीक है, तो गवर्नमेंट का क्या रिस्पांस रहता है इसको लेकर। ठीक है, तो लगभग 1 लाख लोगों को क्या किया जाता है, इस मूवमेंट में जो इन्वॉल्व थे उनको अरेस्ट कर दिया जाता है। ठीक है, और जो भी एजिटेटिंग क्राउड था उस पर लाठी चार्ज की जाती हैं, टीयर गैस छोड़ी जाती हैं, उन पे गोलियां चलाई जाती हैं, चाहे वो बच्चे बूढ़े और वुमेन, इनको भी ठीक है स्पेयर नहीं किया जाता। और अबाउट 10,000 लोग इसमें मारे जाते हैं, शहीद हो जाते हैं। ठीक है, बट इसमें कोई भी कम्युनल वायलेंस नहीं होता है, कोई जाति पाति के आधार पे कोई वायलेंस नहीं होता है। इंडियन नेशनल कांग्रेस को बैन कर दिया जाता है, ऑलमोस्ट सभी लीडर उसके जेल में डाल दिए जाते हैं। ठीक है, और गांधी बाद में चलते ठीक है वो उनको जेल पहले ही हो गई थी 1942 में ही। ठीक है, बट बाद में चलते इनकी इल हेल्थ पे इनको ठीक है हेल्थ ग्राउंड पे इनको रिलीज़ कर दिया गया था, कब, 1944 में। सुप्रीम इंपॉर्टेंट डेट है, एज इट इज़ रिमेंबर रखोगे। ठीक है, तो 1943 में गांधी क्या करते हैं, जेल में फास्ट रखते हैं। ठीक है, व्रत रखते हैं। क्यों रखते हैं, इसके 2 रीज़न थे। कितने दिन तक फास्ट रखते हैं, 21 दिन तक फास्ट रखते हैं। सुप्रीम इंपॉर्टेंट, एज इट इज़ आप रिमेंबर रखोगे कितने दिन तक फास्ट रखते हैं, 21 डे तक फास्ट रखते हैं। ठीक है, तो 2 मेन रीज़न थे। एक तो क्या कि वाइसराय बोल रहे थे कि कांग्रेस जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, जो भी ये ठीक है डिस्टर्बेंस हुआ इसके पीछे 1942 में, इसके पीछे इंडियन नेशनल कांग्रेस से रिस्पॉन्सिबल है। तो गांधी ने इसको एडमिट किया और इसी के रिस्पॉन्स में उन्होंने क्या किया था, फास्ट रखे थे, क्योंकि इतने दंगे इतनी जाने की, तो ये समझ रहे थे कि हम ही इसके लिए रिस्पॉन्सिबल थे। अगर हम ये रिवल्ट नहीं करते तो शायद ऐसा नहीं होता, इतनी जाने नहीं जाती। और दूसरा कि जो भी जाने गई जिसके पीछे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इतना प्रोटेस्ट कर रहे थे, जो भी ठीक है इंडियन नेशनलिस्ट, उन पे वायलेंस किया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, तो इसके अगेंस्ट भी ये फास्ट रखे थे, किसने, महात्मा गांधी ने। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है हम, ठीक है, तो ये था आज का टॉपिक। आज हमने क्या क्या पढ़ा, आज हमने अगस्त ऑफर देखा, इंडिविजुअल सत्याग्रह देखे, क्रिप्स मिशन देखा, क्विट इंडिया मूवमेंट, अगस्त क्रांति देखा। तो ठीक है, तो ये था आज का टॉपिक। आपको ये वीडियो कैसी लगी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड लोगों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। ठीक है, और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी दे दूंगा, आप फर्दर अपडेट के लिए उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, और अगर आपने प्लेलिस्ट में, अगर आपने पहले वो वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर बाकी वीडियोस को भी देख सकते हैं। ठीक है, तो हमने डिटेल में वीडियो बनाई हुई है, आप उनको जाकर देख सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग।